जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 68वीं बीपीएससी के लिए अरिहंत पब्लिकेशन का सेट नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 2 आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले प्रश्न से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा अगर आपको आंसर मालूम है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? इसका मुख्य कारण था तुलगमा नीति। तुलगमा नीति, ठीक है। पानीपत के युद्ध में बाबर का जीतने का मुख्य कारण तुगलकमा नीति था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इमरान लोदी के बीच हुआ था। इसी से दोस्तों बाबर का रास्ता भारत की ओर खुल गया और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक से। मोहम्मद बिन तुगलक से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथम किसने स्टार्ट किया था? तो दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने स्टार्ट किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। जहांगीर ने दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, जवाबिद का संबंध किससे है? तो जवाबिद जो है दोस्तों इसका संबंध है राज के कानून से। जवाबिद का संबंध राज के कानून से है। नेक्स्ट है, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिया था? तो सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड औरंगजेब ने दिया था। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अरिहंत बुक होता है दोस्तों बीपीएससी के लिए। सल्तनत काल के सिक्के या टका शंसगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे दोस्तों? तो यह जो थे चांदी और तांबा के बने हुए होते थे। सल्तनत कालीन जो सिक्के थे दोस्तों वह चांदी और तांबा के बने हुए होते थे। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो भागवत धर्म के भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक जो योगदान है ये गुप्त शासकों का है। नेक्स्ट है, संगम युग में उड़ेयूर किस लिए प्रसिद्ध था? संगम युग में जो उड़ेयूर था यह कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम युग में उड़ेयूर कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट है, कौन सा चालुक्य शासक जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? तो यह कौन सा शासक हो जाएगा दोस्तों? इस शासक का नाम है सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, ईंटों से बने रंगाई के कुंड या हौज कहाँ पाए गए हैं? ये पूछा जा रहा है। ईंटों से बने रंगाई के कुंड या हौज कहाँ पाए गए हैं दोस्तों? तो यह पाए गए हैं ओरिकमेंडू में और उड़ेयूर में। ओरिकमेंडू और उड़ेयूर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। नेक्स्ट है 11वां नंबर प्रश्न की बात करें। 11वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सोने का कोई बोंजाइटन सिक्का नहीं प्राप्त हुआ है? तो सोने का कोई भी सिक्का कहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र से सोने का कोई सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट है, चोल मंदिरों में निम्न में कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? तो प्रमुख विशेषता कौन सी हो जाएगी दोस्तों? विमानन। विमानन जो शैली है दोस्तों ये चोल मंदिरों की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है, कथन 1 और कथन 2 यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कथन 1 और कथन 2 को। गंधार कला शैली पर यूनानी प्रभाव का चिन्ह है। बिल्कुल सही है दोस्तों। उस कला से हीनयान का रूप प्रभावित होता है। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ए यहाँ सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा हुमायूं का मकबरा है। नेक्स्ट है,
गौतम बुद्ध को कौंडिय और 5 ब्राह्मण कहाँ मिले थे? तो गौतम बुद्ध को कौंडिय और 5 ब्राह्मण उर्वेला बोधगया में मिले थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में भी हुआ है। गौतम बुद्ध के बारे में यानी कि महात्मा बुद्ध के बारे में लूसेंट सीरीज में पढ़ा दिया गया है दोस्तों। मास्टर जी इन्फो यूट्यूब चैनल पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। पूरा बौद्ध धर्म अच्छा से बताया गया है और जैन धर्म के बारे में भी, तो आप पूरा दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में चिरान यानी कि सारण एवं चैचर यानी कि वैशाली से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो नवपाषाणकालीन जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ये चिरांद सारण से और चैचर वैशाली से नवपाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। पटना को अजीमाबाद नाम दिया गया। पटना को अजीमाबाद नाम कब दिया गया? तो राजकुमार अजीम के नाम पर। राजकुमार अजीम के नाम पर। नेक्स्ट है, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। तो पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 20वां नंबर प्रश्न, 1830 ईस्वी के दशक में पटना केंद्र था। तो 1830 ईस्वी के दशक में पटना किसका केंद्र था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र 1830 में पटना था। 21 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण कराया गया किसके द्वारा? तो मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण शेरशाह सूरी द्वारा कराया गया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो शेरशाह सूरी का मकबरा औरंगाबाद में है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो कहाँ अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो आलमगंज पटना में। आलमगंज पटना में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम बिहार के पटना में 1620 में एक फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट है, यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला सागर। काला सागर जो है दोस्तों यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग करता है। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। नेक्स्ट है, अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो अवसादी सेलों के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो इसका जो है, इन सेलों में जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, बिल्कुल सही है। इसे स्तरीय सेल होते हैं, बिल्कुल सही है। इनमें जल प्रवेश नहीं कर पाती, बिल्कुल गलत है। ये अग्नेय चट्टानों की अपेक्षा मजबूत होते हैं, ये यहाँ पर गलत है। यानी कि एक से ज़्यादा सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो दामोदर जो नदी है यह छोटा नागपुर की पहाड़ी से निकलती है, जो कि झारखंड में इसका विस्तार है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? तो वह नदी है दोस्तों तिब्बत में के मानसरोवर झील से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का संगम, यानी तीनों नदियों वहां से निकलती है। कौन से? तिब्बत के मानसरोवर झील से। तिब्बत के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज तीनों नदियां निकलती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंड्रू जो जलप्रपात है यह स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। नेक्स्ट है, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। नेक्स्ट है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण क्या है? तो भाबर क्षेत्र का यहाँ पर उदाहरण जो हो जाएगा दोस्तों उसको देख लेते हैं। भाबर क्षेत्र का उदाहरण, भाबर क्षेत्र का जो उदाहरण हो जाएगा गिरिपद स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहकर संबोधित किया था। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव जो कारखाना है दोस्तों यह वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो महाद्वीप यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यह अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तुंगभद्रा जो
नदी परियोजना है दोस्तों, यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? द्वीपों का जो समूह लक्षद्वीप है दोस्तों, यह प्रवाल निर्मित द्वीप है। लक्षद्वीप जो है दोस्तों, ये प्रवाल निर्मित द्वीप है। पेरियार गेम अभ्यारण्य कहाँ है? तो पेरियार गेम जो अभ्यारण्य है दोस्तों, यह किस लिए प्रसिद्ध है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार परियोजना अभ्यारण्य ये केरल में है, ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों। सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूछ रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बायोस्फीयर और यहाँ देख रहे हैं एडवर्ड सुएस, यही यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं 39 नंबर प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कच्छ के रण में गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की बात करें। बिहार में नकदी फसल का सही समूह कौन सा है? तो बिहार में नकदी फसल का सही समूह है गन्ना, जूट, आलू और तंबाकू। बिहार का नकदी फसल गन्ना, जूट, आलू और तंबाकू है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घाघरा नदी। घाघरा जो नदी है दोस्तों, यह बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिला और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण घाघरा नदी करती है। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा? रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 2.86%। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, इस प्रश्न को याद रखना है। 44 नंबर प्रश्न है बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसतन वर्षा होती है? तो बिहार में जो सर्वाधिक औसतन वर्षा होती है दोस्तों, ये किशनगंज में होता है। किशनगंज जिले में बिहार का सर्वाधिक वर्षा होता है। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी लाता है? तो त्रिवेणी नहर जो है किस नदी से पानी लाता है दोस्तों? तो यह गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से पानी को लेता है। नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न। बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र क्या है? तो बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र गंगा के दक्षिण पश्चिम में है। नेक्स्ट है पंपास क्या है दोस्तों? तो पंपास एक घास का मैदान है। तो पंपास के बारे में पूछा जा रहा है कि पंपास क्या है? तो अर्जेंटीना के घास का मैदान को पंपास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है किसमें दोस्तों? तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है, जिसमें राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है यह लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है पंचायती राज विषय है। पंचायती राज किसका विषय है दोस्तों? तो पंचायती राज जो विषय है यह राज्य की सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय पंचायती राज है। नेक्स्ट है संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये अटॉर्नी जनरल देता है। तो आपको कई प्रश्न इजी लगेंगे दोस्तों, नहीं दोस्तों, ये जो प्रश्न है, जो नया पैटर्न है BPSC का, उसी पर आधारित है और यही सब प्रश्न, यही तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। काफ़ी हार्ड लेवल भी BPSC में नहीं पूछा जाता है दोस्तों। तो इसी तरह का प्रश्न है, इसी तरह का पैटर्न है। तो सारे पैटर्न को आप फॉलो करें और इसी तरह से तैयारी करते रहें। मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 महीने तक। कितने दिनों तक? 6 महीने तक। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा।
भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया लाकर। नेक्स्ट है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की बात करें। 56 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव को कौन सी विधि है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की विधि कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकल संक्रमण्य मत प्रणाली द्वारा। एकल संक्रमण्य मत प्रणाली द्वारा। न्यायिक पुनर्वालोकन का अर्थ यह है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्वालोकन का क्या अर्थ है दोस्तों? कि सर्वोच्च न्यायालय जो है यह किसी भी राज्य के कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्वालोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन कितनी आबादी पर होता है दोस्तों? तो यह जो चयन होता है ये 5000 की आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होता है। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुई थी। नेक्स्ट है 61 नंबर प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? तो बिहार में सर्वाधिक जो शाखा है ये भारतीय स्टेट बैंक की है। बिहार में सर्वाधिक कौन सी बैंक की शाखा है? तो SBI यानी कि स्टेट बैंक की सर्वाधिक शाखा है। नेक्स्ट है, बिहार के इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सुशील कुमार मोदी द्वारा बिहार में सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था, सुशील कुमार मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 63 नंबर प्रश्न है, बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल जो कि वर्ष 1937 से 39 में वित्त मंत्री कौन रहे थे दोस्तों? तो ये जो वित्त मंत्री रहे थे ये रहे थे ब्रज किशोर प्रसाद। कौन रहे थे दोस्तों? सॉरी दोस्तों, ब्रज किशोर प्रसाद नहीं होगा, ये अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट है, वर्ष 1937 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने पर विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो विधानसभा अध्यक्ष जो चुना गया था दोस्तों प्रोफेसर अब्दुल बारी को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अधिकृत किया गया? तो कब अधिकृत किया गया था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1957 को शक संवत पर आधारित राष्ट्र पंचांग को अधिकृत किया गया था। नेक्स्ट है, किसान घाट समाधि स्थल किसका है? तो किसान घाट जो है दोस्तों ये चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। 67 नंबर प्रश्न है, 1859 ईस्वी में नील नदी का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने किस नाटक में किया है दोस्तों? तो यह नील दर्पण के में यह वर्णन किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय खनन जो अनुसंधान केंद्र है यह धनबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट है, अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली थी? तो 69 का यहाँ जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह हो जाएगा घाना को। अफ्रीका के घाना को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली थी। नेक्स्ट है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 71 नंबर प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 71 से हमारा जो है दोस्तों मैथ का प्रश्न है, तो मैथ का प्रश्न को हम लोग स्किप करते हैं। देखते हैं 81 नंबर प्रश्न से। 81 नंबर प्रश्न है, परमाणु के थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान माना जाता है। तो परमाणु का द्रव्यमान क्या माना जाएगा दोस्तों? तो परमाणु में एक समान रूप से वितरित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से ऊर्ध्वापातज क्या है? तो निम्न में से ऊर्ध्वापातज क्या है? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वापातज हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैस संघन हो जाती है। गैस कब संघन हो जाती है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो गैस जो है उच्च दाब पर संघन हो जाती है।
नेक्स्ट है 84 नंबर प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धावन सोडा जो है दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10 जल है। धावन सोडा यानी कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10 H2O यानी कि 10 जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो अभिक्रिया है यह एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे HCl तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल जैसे HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिलाने पर नया जो मिश्रण बनता है दोस्तों, यह क्या होगा? तो नया मिश्रण की जो प्रकृति होगी यह कैसी प्रकृति होगी, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो संक्षारण की प्रकृति होगी और इन दोनों को मिलाने पर अम्लराज निर्माण होगा। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है दोस्तों। कई बार अनुपात भी पूछा जाता है, तो ये भी अनुपात हम लोग याद रखेंगे। निम्न घनत्व पॉलीथीन किसका उदाहरण है? तो निम्न घनत्व पॉलीथीन उदाहरण यहाँ हो जाएगा साकेतिक बहुलक का, साकेतिक बहुलक का। नेक्स्ट है, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिक संकुचन के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो कौन नासिक संकुचन के लिए उत्तरदायी होता है? तो हिस्टोमीन। कौन हो जाएगा दोस्तों? हिस्टोमीन। गुरुत्वाकर्षण नियम को परिभाषित किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण जो नियम है दोस्तों, इसको परिभाषित किया था न्यूटन ने। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? तो क्रायोजेनिक जो है दोस्तों, ये किससे संबंधित विज्ञान हो जाएगा? निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान को क्रायोजेनिक विज्ञान कहते हैं। यह रॉकेट प्रौद्योगिकी में प्रयोग किया जाता है। 91 नंबर प्रश्न है, केचुआ किस संघ का सदस्य है? जो केचुआ है दोस्तों, यह एनालिडा संघ का सदस्य है। केचुआ एनालिडा संघ का सदस्य है और केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो ये किस कोशिकांग द्वारा होगा दोस्तों? तो अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा केंद्रक कला का निर्माण होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, तो इसे हमें याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 93 नंबर प्रश्न, लसिका एक रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा संवहन्य उत्तक का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हमारी त्वचा में संश्लेषित होती है? तो हमारी त्वचा में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? तो विटामिन डी संश्लेषित होता है। नेक्स्ट है, फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? तो फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का यहाँ जो कार्य हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत की सुरक्षा करना। नेक्स्ट है, अग्र महाशिराएं रुधिर को, अग्र महाशिराएं जो है दोस्तों, यह रुधिर को शरीर के दाहिने अलिंद में पहुंचाती है। नेक्स्ट है, उपस्थिति निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती? तो उपस्थिति जो है दोस्तों, ये निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? तो यह वृक्क में उपस्थिति नहीं पाई जाती है। तो 97 का सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर प्रश्न, कौन सी ग्रंथि प्रतिकूल परिस्थिति में मनुष्य को लड़ने, डरने तथा भागने के लिए प्रेरित करता है? तो 98 का यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन जो हार्मोन है ये लरो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। 99 नंबर प्रश्न है, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या होता है? तो 99 का जो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैंगिक जनन जो है आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। 100 नंबर प्रश्न की बात करें, रेबीज किस सूक्ष्म जीव द्वारा फैला यानी फैलने वाला संक्रमण है दोस्तों? तो रेबीज के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों। तो रेबीज जो है विषाणुओं के कारण फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। तभी हम लोगों ने 68वीं बीपीएससी के लिए अरिहंत पब्लिकेशन का शीट नंबर 2 देखा, जिसमें हम लोगों ने टोटल 100 प्रश्न किए हैं। अगला जो 50 प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आशा करता हूं कि आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा दोस्तों। क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।